शांति, अभी हम डिस्कस कर सकते हैं आज के पॉइंट्स। शांति। बोलिए शिमला में। आज बाबा ने मुरली में बताया है कि उड़ती कला का आधार भावना और भाव है। बाबा ने बोला आपका भाव कैसा है, अगर आपका भाव किसी के प्रति ईर्ष्या और घृणा का है तो वो आत्मा आपको कभी भी आपके प्रति अच्छा भी सोचेगी तो आपको उसका भाव मतलब वो ही लगेगा, क्योंकि आपका भाव जैसा है वैसे उसकी आपको वो मिलेगी। पूरी मुरली में बाबा ने आज भाव और भावना के बारे में पॉइंट बताए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति है का भाव क्या है बाबा के कहने का, कि बाबा कहते हैं बच्चे अव्यक्त बनना है, और अव्यक्त कौन होगा? जो व्यक्त में रहते भी व्यक्त भाव से परे होगा, उसी को बाबा ने कहा सपूत बच्चे। लेकिन अब ऐसा क्या करें जिससे व्यक्त में रहते हुए हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें? तो इसके लिए मेन बाबा ने दो बातें बताई, शुभ भावना और भाव। बाबा ने भावना के टाइप बताए। भावना क्या होती है? जो संकल्प हम दूसरों के प्रति रखते हैं, तो वो 5 तरह के बाबा ने बताए। अगर वो 5 तरह की भावनाएं हैं तो माना आप सद्भावनाओं में हो। अगर वे 5 भावनाएं नहीं है, उसके अलावा कोई आपकी विपरीत भावना है, तो आपकी स्थिति अव्यक्त बन नहीं सकती। फिर दूसरे बाबा ने बताया भाव के बारे में। जो भाव होते वो 3 तरह के बताए, शुभ भाव, व्यर्थ भाव और साधारण भाव। तो बाबा ने कहा व्यर्थ तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और जो साधारण भाव है वो भी आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका जीवन है ब्राह्मण जीवन। और ब्राह्मण जीवन में अगर आपका साधारण भाव रहा, श्रेष्ठ नहीं रहा, तो फिर सेवा का फल जवा नहीं होगा आपका। तो बाबा ने ये 2 चीजें बताई हैं कि शुभ भाव जो होता है उसको, अगर अशुभ भी है किसी का तो उसको कन्वर्ट कर दो, क्योंकि विश्व परिवर्तक का यही कार्य होता है। इस तरह से शुभ भावना और भाव दोनों अगर शुभ हैं तो ये मनसा सेवा का साधन बन जाता है। और जब मनसा सेवा करते हैं तो अनेकों की दुआएं मिलती है, दुआओं से उड़ती कला होती है, और फिर हम विजय माला के मन के बन जाते हैं, और बाबा का सपूत भी बनेंगे और सबूत भी देंगे। और यही अव्यक्त स्थिति है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए कल्पना बहन, बोलिए। बाप दादा हम बच्चों के पुरुषार्थ से बहुत हर्षित हैं और सपूत बच्चों से वो बहुत खुश हैं। और वो बाप दादा कहते हैं कि एक हिम्मत का कदम जब हम बच्चे बढ़ाते हैं तो बाबा का कदम गुना कदम हमारी तरफ बढ़ता है। हम खजाने से खाली कभी अनुभव नहीं करेंगे। कोई वस्तु हम बच्चों के लिए अप्राप्त नहीं है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। हाँ बोलिए बाबा ने कहा कि और कोई सेवा भाषण करना या प्लान करना कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी सिर्फ हाजिर रह के सभी ब्राह्मण परिवार के ऊपर शुभ भावना रखने से भी बाबा ने कहा वो गोल्डन सेवा हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी। सिर्फ ब्राह्मण परिवार नहीं, सेवा का चांस हम दूसरों के लिए भी करते हैं ना। ब्राह्मणों की सेवा तो सहयोग हुआ वो, लेकिन बाबा का ऐसा भी है शायद कहने का भाव कि जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो शुभ भावनाओं से आओ, तो आपकी वो भावना ही सेवा का साधन बनेगी, है ना। मतलब आपको ये जरूरत नहीं कि भाषण ही करो, ये करो, ये शुभ भाव रख के सबके संपर्क में आना, ये हमारा सबसे सेवा का गोल्डन चांस है हम सबके लिए। ओम शांति। बोलिए शैली बहन, आप बोलना चाहते हैं? जी जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि अव्यक्त वर्ष मनाना, इसका अर्थ बताया कि सपूत बन सबूत देना। और बाबा ने बोला कि अव्यक्त का अर्थ यह है कि व्यक्त भाव से और भाव और भावना से न्यारे बनना। तो बाबा इसमें जो है, जब सपूत बच्चों को जितना वो व्यक्त भाव से न्यारे और प्यारे बनते हैं, बाबा की भी उनको एक्स्ट्रा मदद मिलती है।
और बाबा उनकी हिम्मत की, जैसे वो इस चीज में आगे बढ़ते तो बाबा उनको हिम्मत की, उनके पदक गुणा और मदद देते हैं। और उसके बाद फिर बाबा ने बताया कि जैसे ब्रह्मा बाप हमेशा ही कंबाइंड अपने आप को फील करते थे, तो सदा अपने आप को आप कंबाइंड समझो, हमेशा बाप की हम हमेशा ही छत्र छाया में हैं। और फिर ब्रह्मा बाबा ने बाबा ने बोला कि ब्रह्मा जैसे सपूत का जो है उसकी पहचान ही होती है कि वो एक तो ज्ञानी आत्माओं को तो वो सहयोग और प्राप्ति का अनुभव करवाएंगे, लेकिन जो अज्ञानी है उनको वो गुणों और शक्तियों का दान दे सकते हैं, यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान है। और फिर बाबा ने बोला कि जो देने में ही लेना समाया हुआ है। और फिर भाव और भावना का भी बाबा ने बोला कि जैसे कोई कैसा भी हो, चाहे उसका हमें सहयोग मिलता नहीं, चाहे वो कैसा भी चाल चलन हो हमारे उसके साथ, उसका बिहेव हमारे साथ हो, लेकिन हमारी जो भावना है उसके प्रति हमेशा श्रेष्ठ होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके प्रति हम नेगेटिव फीलिंग अपने मन में लेके आए। और फिर बाबा ने ये साथ में बोला कि सदा जो हिम्मत उसकी पदम गुणा आपको मदद मिलती है, जितने भी आप अगर हिम्मत करते हो। और हाँ फिर बाबा ने बोला कि साथ में इसका जो फाउंडेशन है। शैली जी बहन कोई जी और भी शेयर करे। थैंक यू। जी 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 आपने बिल्कुल। बहुत थैंक जी यू। थैंक यू। और भी कोई पॉइंट शेयर करे। भले ही शेयर किया हुआ बोल सकते हैं, लेकिन बोलने की भी हम आदत डालें। शांति दीदी, आज बाबा ने कहा भावना पहले स्कल रूम में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए जागृति। मनाना अथवा माना ही बनना, जो हमारे ज्ञान के मुख्य उद्देश्य है कि हमें ज्ञान सुनना नहीं है, धारण करना है और औरों को भी धारण कराना है। और जो शुभ भावना है वो हर आत्मा के प्रति होनी चाहिए, चाहे वो सहयोगी हो या असहयोगी हो। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें सफलता निश्चित मिलती है। और ये बहुत बार हम एहसास कर चुके हैं कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखिए तो हमारे संबंध में सच्चाई आ ही जाती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रेनू बहन आपने माइक अनम्यूट किया था, बोल सकते हैं। जी ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे इसमें बताया कि बाबा ने गुलाब के फूल का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे गुलाब का फूल कैसे मतलब स्मेल वाली खाद होती है और उससे उसको भी मतलब खुशबूदार फूल बन जाता है उससे ही। तो बाबा कहते हैं कि जब रचना मतलब आप प्रकृति उसकी चेंज कर सकते हो तो और आत्माओं की क्यों नहीं चेंज कर सकते। और बाबा ने बोला है कि शुभ भावना वाला मीन्स सदा सभी को सुख देना और सुख लेगा जो शुभ भावना वाला होगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मतलब खाद कैसे पड़ती है, गोबर पड़ता है बदबू वाला, और गुलाब में कैसे खुशबू होती है। तो कोई हाँ आपको जी दे रहा है तो वो गोबर मतलब खाद डाल रहा है, लेकिन हमें खुशबूदार रूहे गुलाब ही बनना है। हाँ जी, उसमें स्मेल होती है, खाद को भी हाँ। परिवर्तित मतलब फूल उस बदबू में भी वो परिवर्तित करके अपने आप को खुशबूदार फूल बनाते हैं। जैसे न्यारा और प्यारा लोटस का भी कीचड़ में रह के, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बाबा देता रहता है। हाँ सही बात। तो अच्छा, एक हम अभी नोटिस देंगे सबको, मतलब इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते जो मुरली रीड करना चाहते हैं वो श्वेता सिस्टर को या कल्पना सिस्टर को फोन पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं जिनको मुरली रीड करना है। और अभी अमृत वेले के बारे में अर्चना दीदी कुछ बात करेंगे आपसे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी से ये पूछना था कि अभी जैसे पिछले 16 दिन से हम सभी साथ में अमृत वेला कर रहे थे, तो क्या हम इसको कंटिन्यू रखें? आप में से कौन से भाई बहने हैं जो ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं? और एक कि आप 4 बजे से ही करना चाहते हैं या आपको 3:30 बजे करना है? जो भी आपके सजेशंस होंगे, या अमृत वेला आपको और कुछ नवीनता लानी होगी, आपकी कुछ आइडिया होंगी, तो आप ग्रुप एडमिन को भी बता सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। तो अमृत वेले के लिए आप सभी अपना राय बताएं कि क्या करना है, आगे उसको कंटिन्यू रखें या क्या करें, आपकी क्या राय है?
वंदना दीदी जी, आप भी थोड़ा सा बताएं ताकि फिर सबको क्लियर हो जाए। मतलब दोपहर हमने वैसे वो पूछा था, कुछ लोगों का हाँ था, कुछ लोगों का नहीं था, कुछ लोगों ने कुछ बोला ही नहीं है। तो अभी हैंड रेज कर सकते हैं जिनको मुझे लगता है चाहिए, या चैट बॉक्स में डालिए ताकि हम 9:45 तक वो चैट बॉक्स भी चेक करेंगे और फिर उस हिसाब से मेजॉरिटी जो है वो सेम आईडी पे। हाँ अर्चना दीदी, सेम आईडी ना? जी जी। हाँ तो और अगर किसी की कुछ राय होंगी तो भी आप फ्रैंकली माइक ऑन करके बोल सकते हैं, अगर आपकी कुछ राय है अमृत वेले के लिए। ओम शांति दीदी, हम कुछ बोलना चाह रहे थे जी। हाँ, एक्चुअल में दीदी जैसे हम लोग जैसे सुबह जब संगठन में करते हैं, वैसे तो सब अपने अपने करते हैं अमृत वेला, बट संगठन में क्या होता है कि एक थॉट पे भी लेके कर सकते हैं, तो वो काफी इफेक्टिव होता है, जैसे एनवायरनमेंट के लिए भी काफी इफेक्टिव होता है। तो उसमें ज्यादा कमेंट्री ना करके कि कुछ एक पर्टिकुलर थॉट्स को लेके, मतलब मेरा सजेशन है, मतलब आई थिंक सो, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वो काफी इफेक्टिव होता है। जैसे हम संगठन में करेंगे, सब अपना अपना तो करते ही हैं अमृत वेला। चैट बॉक्स भी चेक करिए, वहां पे भी काफी लोगों ने डाला हुआ है। तो मेजॉरिटी अभी 100 1 2 3 4 5 6 लोगों ने किया है और चैट बॉक्स में भी डाला है, तो उस हिसाब से आप ये कर सकते। जी बहुत अच्छा, जो भी करना चाहे वो भला आ जाए। और कुछ एक ने बताया है 3:30 बजे का, तो भला जिनको जुड़ना चाहे 3:30 बजे वो जुड़ सकते हैं, फिर जो भी 4 बजे आना चाहते हैं वो भी ऑलवेज वेलकम। जैसे भी आपसे हो पाता है आप आए, और आप जिनको लगता है कि नहीं हमारा इस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने प्रकार से भी ट्राई कर सकते। हमारा उद्देश्य ये है कि सबकी अमृत वेला शक्तिशाली हो जाए। तो आपके जो भी सजेशन से हमें एक्सेप्टेड है, कि जैसे अभी एक बहन ने बताया है कि क्यों ना हम एक संकल्प लेके करें, तो वो भी बहुत अच्छा है। हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं अमृत वेला। तो और नवीनता लाए, उद्देश्य एक ही है कि हम सबकी स्ट्रांग ऐसे अमृत वेला शक्तिशाली हो जाए और एकदम जागरूक अवस्था में हो जाए। मीन्स सेटिस्फेक्शन हो जाए हमें कि हमने अमृत वेला किया, प्रभु मिलन किया, इस प्रकार से हम जाएंगे। ठीक है? तो हम भला शांति दीदी जी, मैं भी उन दीदी से सहमत हूँ, बहन से, कि एक ही अगर संकल्प लेकर हम करते हैं तो उसमें हमारा पुरुषार्थ ज्यादा इजी हो जाता है और उसके ऊपर हम मतलब कंटिन्यू सारा दिन में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम शांति। फिर हम वैसे प्लान करेंगे, कोई बात नहीं। बोलना चाहते हैं? हाँ ठीक है, अभिजीत अब भाई जी जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, थैंक यू सभी को। अगर लेकिन मेरा एक सजेशन है कि किसी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैं इंडिविजुअल अभी मैं कर सकता हूँ, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपल्शन नहीं है, जैसे दीदी ने बताया, क्योंकि ये हमारा पर्सनल भी टाइम होता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे पर्सनल टाइम पे मेरे हिसाब से करना है, तो भी आप अपने हिसाब से भी टाइम करके आप भले जितना सुंदर बनाना चाहते हो उतना बना सकते हैं। और दूसरी बात है कि कल हमारा बफर डे नहीं होगा, बफर डे हमारा संडे को होगा। तो कल जो संडे की मुरली वो हम कल पढ़ेंगे, और संडे को विशेष ज्ञान सरोवर से सुभाष भाई जी का एक हमने रखा है, उसका नाम ही है कि जैसे उन्होंने कैंसर के ऊपर भी विजय प्राप्त किया है, आप सबको पता ही होगा। तो कुछ उनके अनुभव भी होंगे, लेकिन अनुभव इसके साथ साथ वो अव्यक्त मुरली का भी उन्होंने काफी सारा चिंतन भी किया है। तो वो भी हमारे सामने कल हम संडे को शाम को 8:30 बजे शेयर करेंगे। तो कल हमारा वो जो बफर डे नहीं होगा, तो कल की मुरली जो है वो संडे को हम पढ़ेंगे। तो हम ग्रुप में मैसेज डालेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दिए। हम शांति। अभिजीत भाई जी, मैं आपसे बात करना चाहती थी, 1 सेकंड कर सकती हूँ?
हाँ जी हाँ जी भाई जी, आपने मुझे अपना नंबर सेंड नहीं किया, मैंने एक्चुअली बुक्स को करवाना था, मंगवाना था। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको अभी करता हूँ, कोई प्रॉब्लम जी नहीं चैट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके भाई जी। क्या हम योगाभ्यास की तरफ चलते हैं। साक्षी बहन आप रेडी हो? ठीक है, हम योगाभ्यास स्टार्ट करते हैं, तब तक साक्षी बहन भी स्टार्ट करेंगे।
भक्तात्माएं वो दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगे। दुखी आत्माएं पुकार रही है, कब दुख हरता सुख करता। आत्माएं पर दुखी होंगी, इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रही है। इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं अभी इनके इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके। आप सब मुक्त हो जाओ। तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। तो
विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार होना भाव के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की
चले आकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। ओम शांति, शुभ रात्रि। बहन जी, आप मीटिंग एंड कर सकते हैं।